आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल लाइफ एक्स मोटिवेशन पे। और मैं आपका दोस्त आपकी फिर से मदद करने आ चुका हूँ। गाइस, जो आज मैं टॉपिक लेने वाला हूँ वो बहुत ही क्रूशियल और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नाम है लाइफ आफ्टर डीपीडीआर एंड पैनिक अटैक्स। हर दूसरा पर्सन जो मेरे को मेल करता है वो मुझसे यही पूछता है कि सर आपको नॉर्मल लगता है। और जितनी बार भी मैंने मीटिंग्स करी है गूगल मीट पे, वो भी मुझसे सेम ही क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, सर आप नॉर्मल फील करते हो जैसे पहले करते थे और डीपीडीआर में हमारी लाइफ कितनी चेंज हो गई थी। देखो, मैं ना इसी चीज़ को है ना थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। उससे पहले एक चीज़ बोल दूँ, मेरा है ना ले ऑफ हो गया था बीच के अंदर। मैं कंपनी में काम करता हूँ, मैं भी ले ऑफ हो गया। तो थोड़ी बहुत परेशानियाँ चल रही थी रियल लाइफ में कि जॉब नहीं मिल रही है, एकदम पकड़ नहीं पा रहा हूँ। तो मेरी वीडियोस ना कंटिन्यूस नहीं थी क्योंकि मेरे को पढ़ना पड़ रहा था अपने सर्टिफिकेशंस के लिए। तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ गाइस। बट अब ये कोशिश करूँगा कि इस चीज़ को मैं मतलब एक तरीके से चलाता रहूँ, क्योंकि मैं दूसरी भी चीज़ों और एक्टिविटी में लगा रहता हूँ। बहरहाल हम उस चीज़ से हटके इस चीज़ पे आते हैं कि डीपीडीआर के बाद आपको लगता कैसा है। अभी अगर आप सच्ची मेरे से लाइफ पूछो ना, तो मेरी लाइफ ना पूरी ऑटोमेटिक हो चुकी है। ऑफिस जाना, ऑफिस में काम करना, घर पर आना। मैं हकीकत बोलूँ आपको, आप डीपीडीआर भूल जाओगे। मैं सच बोलूँ, मैं डीपीडीआर से निकला हूँ। मैं डीपीडीआर को पूरी तरीके से भूल चुका हूँ। मतलब ये समझ लो, जो डीपीडीआर के ना एंड में जाते जाते अंश होते हैं कि आप 90% रिकवर्ड हो चुके हो, मैं उस टाइम को फील कर चुका हूँ। ठीक है, आज अगर आप मुझसे सवाल पूछते हो कि सर आपको कैसा लगता है कि यार मेरे को याद ही नहीं है वो लाइफ कैसी थी, बिल्कुल आप भूल जाते हो। समझ रहे हो इस चीज़ को। अब दूसरी चीज़ ये आती है कि सर हम लोग इतने टाइम से फंसे हुए हैं, हम क्यों नहीं भूल पा रहे। देखो, मेरी जो मेजॉरिटी वाली जो दिक्कत थी ना, जो मैंने उस टाइम पे अपने कॉलेज टाइम पे फेस करी थी, वो ये थी कि मैंने दूसरों के कमेंट्स बहुत ज़्यादा पढ़े थे कि वो 10-10 साल या 15-15 साल में रिकवर हो रहे हैं। और मैंने अपनी एंजाइटी को बहुत बढ़ा लिया था उससे। सच बता रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ। अब जो मेरा फाइनल ईयर आता है ना, मेरा थर्ड ईयर के लास्ट से ही मेरे को एक नर्वसनेस और थी, क्योंकि घर की जिम्मेदारी है। मेरे को पता थी कि पापा उठा नहीं पाएंगे, तो मेरे को पता थी कि मेरे को कुछ करना है। तो मेरा है ना फोकस शिफ्ट हो रहा था किस पे, जॉब की उस साइड पे, कि मैं जॉब करूंगा। उसके लिए मैंने अपने आप को पूरी तरीके से प्रिपेयर करा कि मैं कॉलेज भी डेली जाऊँ, क्योंकि मेरे को जॉब कॉलेज से ही मिलती, कॉलेज में आती कंपनियाँ। तो मैं अपने आप को थर्ड ईयर के लास्ट से ही प्रिपेयर कर रहा था। और शायद आपने मेरी पुरानी वीडियोज़ में भी देखा होगा कि मैं कॉलेज जा रहा हूँ, रेगुलर बस में चढ़ रहा हूँ। ये सारी चीज़ें आपने ना फील भी करी होंगी, मतलब फील कह रहा हूँ, देखी भी होगी, मैंने बोली है इन चीज़ों को। तो क्या हुआ, वो एक सर्टेन जर्नी थी कि मैं अपने माइंड का जो पाथ था ना चेंज कर रहा था किसी और चीज़ के लिए। वो थी जॉब। समझ रहे हो। जब तक आप कोई एम नहीं बनाते हो किसी चीज़ का, तो आप ना उस साइकिल में फंसते हो जिसमें मैं फंसा था। और मैं रियलिटी बोल रहा हूँ, क्योंकि 100% रिकवर्ड हूँ। कुछ भी नहीं लगता मेरे को डीपीडीआर, कुछ भी नहीं, भले ही रात के 2 बजे उठ के खड़ा करवा लो। समझ रहे हो। अब मैं जो बोल रहा हूँ ना, उस चीज़ को समझना आप लोग भी और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना। जो भी लोग ज्ञान दे रहे हैं कि ये कर लो वो कर लो, ऐसे डीपीडीआर नहीं जाता, क्योंकि डीपीडीआर एक सोच है। समझ रहे हो। उसको किसी सर्टेन पाथवे में आके ही आपको सही करना पड़ेगा। पाथवे क्या है, किसी चीज़ का एम करना। आप ये भूल जाओ कि इस टाइम आपको डीपीडीआर है, भले ही आपको डीपीडीआर हो, और अपनी है ना किसी भी एक रेगुलर लाइफ एक्टिविटी पे लग जाओ कि आप इस चीज़ को करना चाहते हो। समय इस चीज़ को अपने आप ठीक करेगा। सबसे बड़ी बात है, मैं भी समय के थ्रू ही सही हुआ हूँ। जॉब पे जाते जाते मेरे को 30 साल भी हो गया, ये समझो। आप सब भूल जाओगे दुनियादारी कि डीपीडीआर था कुछ। आपको रियल लाइफ की सिचुएशन में ही रहना पड़ेगा, आपका माइंड बैक नहीं सोच पाएगा। समझ रहे हो। तो मेरी जो रिकवरी थी ना, मैं तो ये बोलूँगा कि मेरे को दूसरी चीज़ मिल गई थी लाइफ में। मैं इस चीज़ को भूल गया और दूसरी चीज़ में लग गया। ये था मेरी रिकवरी का सबसे बड़ा कारण। अदरवाइज मैं भी फंसा होता अगर मैं ये सोचता रहता कि यार ये होगा वो होगा। अब बात करते हैं उन लोगों की जो जॉब नहीं कर रहे, जिनको घर पर ही रहना है। यार वो लोग अपना एम बनाए किसी क्रिएटिव चीज़ को करने में। ठीक है, डीपीडीआर से एक चीज़ कंफर्म है कि आप कभी पागल नहीं होगे, आपकी कुछ भी नहीं होगा, आप इसके साथ रहना सीख जाओगे। ठीक है, जब आप रहना सीख जाते हो, जैसे मैंने करा था अपनी लाइफ में, मैं रहना सीख गया था डीपीडीआर के अंदर। ये तभी से जाने लगता है। वो कभी मतलब ऐसा फेज आएगा एक लाइफ में जब आप इसके साथ रहना सीख जाओगे कि कभी ये आपको फील होगा, क्योंकि आप सोच रहे हो अरे मैं डीपीडीआर में, अरे मैं कहाँ पर हूँ, ये सारी चीज़ें। उसके बाद आपको एक चीज़ कभी फील नहीं होगी जब आप पूरी तरीके से उस चीज़ में मर्ज हो जाओगे। ये फेजेस में जाता है कि कभी आपको लगता है, फिर रहता है। इनिशियल लेवल पे ना आपको बहुत ज़्यादा लगता है, हर टाइम आप यही सोच रहे होते हो अब मेरे को है। आपको पैनिक हो रहा होता है। मेरे को बहुत पैनिक अटैक्स होते थे। समझ रहे हो। अभी रिसेंट का एक किस्सा सुनाता हूँ, मेरे को जब पैनिक अटैक आया। अब ये भी सुन लो, मेरा है ना हाथ से कोई मेरा बंदा मेरा फ़ोन मतलब छीन के भागा रोड पे। मैं उसके पीछे भाग रहा हूँ, मतलब ये बस स्टैंड की बात है, मैं बस पकड़ रहा था घर जाने के लिए।
अब ये समझ लो मैं थोड़ी दूर तक भागा और मैं इतना नर्वस हो गया, मैं इतना, मेरी को हार्ट बीट बढ़ गई और मेरे को ना अपना पैनिक अटैक की सिचुएशन याद आ गई और मैं पूरी तरीके से पैनिक में था, मेरे हाथ पैर सब फूल गए थे। बट आज मैं जानता था कि ये किसी चीज़ की वजह से हो रहा है। उस टाइम पे मेरे को पैनिक अटैक होते थे सिर्फ सोच की वजह से, समझ रहे हो। और लाइफ में जब इतना टाइम निकल जाता है ना उस चीज़ में, जब आप पूरी तरीके से समझ जाते हो भाई ये चीज़ है, वो चीज़ है, आपके लिए हर चीज़ आसान हो जाती है भाई। अभी बस मेरी एक चीज़ मानो, कुछ भी मत करो, अपने लाइफ का एक पार्ट सेट करो, आज से ही करो, कभी से भी आप शुरू करो, जब आप चाहो तब शुरू करो। ये डीपीडीआर वगैरह कुछ नहीं थे, ये मैं आज भी बोलता हूँ मेरी सोच थे। मैंने अपनी सोच को किसी अलग डायरेक्शन में कर लिया था, तो मेरा माइंड बार बार उसी चीज़ पे वंडर करता रहता था। और आज भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें मेरे साथ होती है। जब मैं जॉब में होता हूँ, कोई मेरे को काम देता है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं एकदम घबरा सा जाता हूँ और मेरा पूरा माइंड का शिफ्ट ना उसी घबराहट में चला जाता है, अबे यार क्या करूँगा, कैसे होगा। बट ऑटोमेटिकली जब वो चीज़ हो जाती है तो वो अपने आप ही सस्टेन, मतलब ख़त्म हो जाती है वो चीज़। तो ये हमारी जो लाइफ में पैनिक अटैक्स वगैरह हो रहे हैं ना, ये एक थॉट के तरीके से हो रहा है और बार बार वो चीज़ रिपीट हो रही है, समझ रहे हो। जैसे मेरे को अभी जॉब का प्रेशर है, आप लोगों को पैनिक अटैक्स का प्रेशर है, जैसे मेरे को भी था पहले कि अब ना हो जाए, डीपीडीआर अब परसिस्ट रहेगा तो क्या होगा। यार जब मैं निकला ना, मैं कोई महान बंदा नहीं हूँ जो कुछ अलग करके बैठा हुआ है, मैं कैसे निकल गया। यार आप भी निकल सकते हो, पाथ चेंज कर लो, लाइफ अपने आप सेट हो जाएगी, समझ रहे हो। और जिस किसी को भी सेशन लेना है ना, रेगुलर सेशन करते हैं, वो मेरा गूगल फॉर्म फिल करे। गूगल फॉर्म में मैंने सारी फॉर्मेलिटीज़ लिख रखी होती हैं। मेरे गूगल फॉर्म फिल करने के बाद ना एक बार ना मेरे को मेल भी कर दिया करो, क्योंकि मैं मेल पे हमेशा रिस्पॉन्ड करता हूँ। मैं आपको एक गूगल मीट लिंक देता हूँ, आप अपने फ़ोन से उसे ओपन कर सकते हो एंड देन वी कैन हैव अ सेशन। और सेशन मेरा 20 to 30 मिनट्स रहता है और मैं आपको आपकी पहले तो बात समझ लूँगा और आपको अपनी चीज़ें बताऊँगा और उस चीज़ को समझ के चीज़ें करना। एट द एंड सबकी जर्नी है ना इस चीज़ से निकलने में अलग तरीके से होती है। इवन हर मेंटल डिसऑर्डर में सबकी अलग जर्नी होती है। जैसे वेट लॉस, कोई बोलेगा एप्पल खा के कर लो, कोई बोलेगा कैसे कर लो। एक पैटर्न होता है जो कि सेम डायरेक्शन में चल रहा होता है, पर उस मतलब ये समझ लो अलग अलग तरीके होते हैं हर किसी के करने के। ये मेरा तरीका था, मैं इस तरीके से निकला कि अपनी अटेंशन ही उसके साथ होने पर भी